नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम लेंस की। ठीक है, लेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेंस, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, जो इमेजेस बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं। ठीक है, फॉर्मूले लेंस से रिलेटेड और उन फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस जो होता है ना, वो जैसे मैंने आपको दर्पण में पढ़ाया था कि दर्पण में क्या होता था, एक पृष्ठ होता था ऐसे। ठीक है, उस पर किरणें आती थी और उससे परावर्तित हो जाती थी इस तरह से। ठीक है, और प्रतिबिंब बनता था। दर्पण के अंदर केवल एक ही पृष्ठ होता था। ठीक है, यहाँ पर कितने पृष्ठ होंगे दोस्तों, दो। ठीक है, और दोनों ही कैसे होंगे, अपवर्तक। दोनों ही अपवर्तक पृष्ठ होंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया एक तो पृष्ठ, मान लो ये पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ होगा आपका ये। ठीक है, और इसके बीच में क्या भरा होगा दोस्तों, जैसे मान लो कुछ मटेरियल्स भरा होगा, जो मीडियम भरा होगा, वो जैसे मान लो कांच है, फ्लिंट कांच होता है, क्राउन कांच होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भरे होंगी ताकि ये किरणों को अपवर्तित करके उनको अपने मार्ग से विचलित कर सके और उनका प्रतिबिंब बना सके। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं लिखा हुआ कि जब किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य समांग में पारदर्शी, वो जो बीच में भरा जाता है वो कैसा मीडियम होता है दोस्तों, समांग में होमोजीनियस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, मीडियम भर दें, तब इस अरेंजमेंट को, तब इस जो अरेंजमेंट बना है हमारा, जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस कहते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ लेंस, जो बेसिकली जो लेंस है वो कितने टाइप का होता है दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, नंबर एक आपके सामने देख पा रहे होंगे आप। नंबर एक होता है, देखिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही हिंदी में और क्या बोला जाता है दोस्तों, अभिसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अभिसारी लेंस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, एक ही नाम है, क्वेश्चन में बार बार आएंगे, आप उससे थोड़ा मतलब, ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन से किसके बारे में क्या बात करी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं कि उत्तल लेंस होता कैसा है। देखिए, ये आपके सामने है उत्तल लेंस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे किनारों पर पतला है और बीच में कैसा है, मोटा। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे दो पृष्ठ जो किनारों पे पतले हों और बीच में कैसे हों, मोटे हों, उसे हम कैसा लेंस बताते हैं, उत्तल लेंस बताते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इससे प्रतिबिंब किस तरह से बनता है हम उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका मुख्य अक्ष है लेंस का, जैसे दर्पण में होता था, मैं आपको बताया था। इस पर कुछ वस्तुएं रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने जो इसमें फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। जैसे वस्तु जो एक रखी है, नंबर 1, ये इसके नीचे आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा ऐसा बना हुआ, ये होता है इन्फाइनिट का चिन्ह, यानी अनंत का चिन्ह। यानी नंबर 1 जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि अनंत का क्या मतलब है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए, तो ये जो अनंत पे रखी हुई है ना दोस्तों वस्तु, ये जो वस्तु अनंत पे रखी हुई है, देखिए किसी भी लेंस के लिए अगर वस्तु अनंत पे रखी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखना, प्रतिबिंब वस्तु जो लेंस होगा उस लेंस के फोकस बिंदु पे बनेगा। ठीक है, देखिए नंबर 1 का जो प्रतिबिंब बनना वो एफ पॉइंट पे बनना, नहीं बनना। ये देखिए यहाँ पे, ये एफ पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है दोस्तों, एफ। 1 का प्रतिबिंब ये बन गया। ठीक है, 2 3 का ये तो बन ही रहा है। खैर, 3 जो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है उसका देखिए आप, सी पे वक्रता केंद्र वाले का कहाँ बनेगा जाके, वक्रता केंद्र पे बनेगा। ठीक है, 4 का 4 ये बन गया। 5 नंबर देखिए, फिर दोबारा से एक और फैक्ट आ गया आपके पास, अगर वस्तु कहाँ रखी हुई है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, अगर मान लो एफ यानी फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। देखिए लेंस के 2 फोकस बिंदु होते हैं, लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है। ठीक है, अगर वो फोकस बिंदु पर रखा हुई है वस्तु, तो वो दोस्तों उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका अनंत पे बनेगा। ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स हैं, जैसे अनंत वाला, अनंत वस्तु है तो फोकस दूरी पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, और फोकस बिंदु पर रखा हुआ वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है। ठीक है, और दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो रियल होता है। कैसी इमेज होती है वो, रियल इमेज होती है। और कैसी होती है, उल्टी, ऊपर रखी हुई है, देख रहे होगे आप, नीचे बन गई है। ठीक है, 2 3 चीज़ों के बारे में और बताऊँगा मैं आपको इसके बारे में। देखिए अवतल लेंस जो था ऐसे करके, तो मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था। क्या होती थी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैंने बताया था कि ये जो सर्कल है ना एक, इसको अगर मैं ऐसा करके डॉटेड करके पूरा कर दूं तो एक पूरा एक सर्कल बन जाएगा, और इसका एक केंद्र भी होगा। जब ये सर्कल है तो इस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कह देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी
वक्रता त्रिज्या कहते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाले केस में क्या है, वहाँ केवल एक ही पृष्ठ था तो एक वक्रता त्रिज्या थी। यहाँ कितने पृष्ठ हैं? 2। जैसे ये है वाला है तो इसके लिए एक अलग सर्कल बनेगा दोस्तों, और इसके लिए एक अलग सर्कल बनेगा, और दोनों के वक्रता केंद्र भी अलग होंगे और दोनों की ही वक्रता त्रिज्या भी अलग अलग होंगी। एक की R1 मान लेते हैं हम, दूसरे की वक्रता त्रिज्या क्या मान लेते हैं? R2। तो याद रखना, अब उत्तल लेंस के लिए अगर R1 हमें कहीं दे रखा होगा तो हम किसमें लिखेंगे उसको? R1 को प्लस में और R2 को माइनस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर किरण इधर से जा रही है तो आप देख रहे होंगे प्रतिबिंब सभी कहाँ बन रहे हैं? इधर, यानी किसकी दिशा में बन रहे हैं? किरण के आपतित होने की दिशा में बन रहे हैं, इसलिए इसको प्लस में लिख रहे हैं। या डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी होती है। और ये है लेंस की क्षमता P। ये जो P दिख रहे हैं लेंस की क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये भी हमेशा किस में होती है? उत्तल लेंस के लिए प्लस में होती है। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस के बारे में सिर्फ इतना ही। अब इसका मैं उपयोग बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ होता है। देखिए, चश्मे में आप जानते ही हैं, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है एग्जामों में बार बार, कि दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पता करना हमको। ठीक है, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस। ठीक है, देखो मैंने लिखा हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली समझ। अभी बात करते हैं दोस्तों लेंस के टाइप नंबर 2 की। दूसरा टाइप कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस तो क्या होता था? उत्तल लेंस बाहर से मोटा होता था, किनारों से पतला होता था। ठीक है, और बीच में मोटा होता था। अवतल जो है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। आप देख पा रहे होंगे चित्र में, बाहर जो किनारे पर ज़्यादा बड़ा है और बीच में आगे कैसा हो गया? वो पतला हो गया। तो ऐसे लेंस को जो किनारों में मोटा हो और बीच में पतला हो, उस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस या कॉनकेव लेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या और दूसरा नाम क्या है इसका दोस्तों? अपसारी लेंस। ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस, ये नाम भी आप याद रखना है इसका। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रखा है। उसमें प्रतिबिंब इधर आके बने थे। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब किधर बन रहे हैं? इधर की तरफ। तो आप जान रहे होंगे अगर प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं, वापस इधर की किरण तो इधर से जाएगी और प्रतिबिंब इधर को आके बन रहे हैं, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी। ये तो आप समझ ही चुके होंगे। फोकस दूरी अगर माइनस है दोस्तों तो उसकी जो पावर है वो भी हमेशा माइनस में ही होगी। ठीक है, अगर प्लस में है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। ठीक है, फोकस दूरी का तो आपको समझ में आ गया होगा, पावर का समझ में आ गया। अब R1 और R2 याद रखना। जो अवतल लेंस है इसका भी जैसे एक सर्कल बनेगा अलग, इसका भी एक अलग सर्कल बनेगा। ठीक है, दोनों की R1 और ये R2। अवतल लेंस के लिए जो R1 होगी वो हमेशा माइनस में ली जाएगी, और उत्तल के जो R2 होगी वो हमेशा प्लस में ली जाएगी। ठीक, इसमें भी अभी देख लेते हैं अनंत वाला सिस्टम क्या है। इसमें देखिए नंबर 1 वस्तु अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, तो अनंत वाली वस्तु एक जो है, एक का प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है? ये बन रहा नहीं बन रहा है एक का, 5 के नीचे को। तो इसमें भी सेम वही है। अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उस लेंस के फोकस बिंदु पर। ठीक है, और कोई वस्तु अगर उसके फोकस पे रखी हुई है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? जाके अनंत पे दोस्तों। ठीक है, अगर फोकस बिंदु पर रखी हुई है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें ये आपको याद रखना। अब इसका उपयोग आप देख लो, उपयोग चश्मे में करते हैं और निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, उत्तल लेंस का याद रखना किस में? दूरदृष्टि दोष में, यानी मेट्रोपिया था उसमें, हाइपर मेट्रोपिया था। और अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? मायोपिया में, यानी निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ सूत्रों के बारे में आपको बताऊंगा और फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपको एग्जाम में, वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अब सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं हम जरा, सूत्र क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला सूत्र देखिए, ये सूत्र आप पहले भी देख चुके होंगे। ठीक है, दर्पणों के लिए इस सूत्र में केवल क्या था? यहाँ पे माइनस था, इसमें माइनस नहीं है। इस m को क्या कहते हैं हम दोस्तों? आवर्धन क्षमता। क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ। जो दर्पणों में था सेम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी है, मैग्नीफाइंग पावर जिसको बोलते हैं हम m। ठीक है, एच डैश आप जानते हैं, एच डैश क्या होता है? एच डैश होता है प्रतिबिंब जो होता है ना, बी डैश ए डैश, आपको चित्र अगर याद होगा वो, उसमें मैंने बताया था कि प्रतिबिंब की जो साइज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? एच डैश। और वस्तु की जो साइज़ होती है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एच बोलते हैं। वी आप जानते हैं, वी क्या होती है? वी होती है जैसे ये लेंस होगा ना, इस लेंस से जैसे ये वस्तु थी, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बना मान लो। ठीक है, तो लेंस से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? वी कहेंगे। ठीक है, और यू क्या है? लेंस से लेकर जो वस्तु तक की दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? यू। ठीक है, तो ये वी यू आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला नेक्स्ट सूत्र देखेंगे हमारा क्या है।
अगला सूत्र आप देख पा रहे होंगे लेंस मेकर सूत्र, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र सिंपल है 1/f, ये f बना हुआ दोस्तों। ठीक है, 1/f इक्वल होता है n21 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। n21 मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, n2/n1 होता है। ठीक है, n क्या होता है दोस्तों, n में भी बता चुका हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, r अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके थे, वक्रता त्रिज्या है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और f क्या है, f तो फोकस दूरी है, सभी जानते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये लेंस मेकर सूत्र है, इसका प्रयोग करना भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके। एन अपवर्तनांक है दोस्तों, अपवर्तनांक देखो यहाँ लिख भी रखा मैंने, ये बता रखा सबको के बारे में क्या क्या है। एक सूत्र ये हो गया, नेक्स्ट सूत्र क्या है, n2/v, ये वाला n2/v माइनस n1/u बराबर होता है n2 माइनस n1/r। सभी के बारे में आप जानते हैं, दो मीडियम्स दिए होंगे, दोनों मीडियम्स के आपको n1 n2 दिए होंगे, v u की वैल्यू दे रखी होगी और r की आपसे पूछ रही होगी, या r और u की दे रखी होगी तो v की पूछ रखी होगी। ऐसा होगा हर क्वेश्चनों के अंदर, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपके सामने आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले सूत्र की। देखिए ये सूत्र आपने दर्पण के चैप्टर में देखा था, दर्पण में क्या था, यहाँ इस सूत्र में प्लस होता था बीच में। ठीक है, लेकिन लेंसों के लिए आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, माइनस है। तो ये डिफरेंस आप रखना, क्वेश्चन में दर्पण बता रहा है या लेंस बता रहा है, उसके हिसाब से आप इस सूत्र को यूज़ करेंगे। एफ जानते हैं, एफ जानते हैं आप क्या होता है, वी जानते हैं क्या होता है, यू क्या होता है, ये आपको सब पता है। अभी बात करते हैं लेंस की क्षमता, जो मैं आपको पीछे पी की वैल्यू पी बता रहा था, पावर ऑफ लेंस जो पी होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/f। ठीक है, मात्रक क्या होता है दोस्तों इसका, डायोप्टर। बढ़िया, मतलब ये याद रखने लायक मात्रक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डायोप्टर। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है एफ 1/f कब होगा सूत्र, जब दोस्तों ये एफ जो मीटर में होगा। ठीक है, अगर ये मीटर में ना होगा, एफ फोकस दूरी यानी आपको सेंटीमीटर में अगर दे रखी है, तब जो सूत्र होगा तब वो क्या होगा, 100/f होगा आपके सामने। ठीक है, ये लिखा हुआ, तभी क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो आपको पता है 100 ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो इस तरह से अभी दोस्तों ये क्या है, दो चीज़, ये क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो लेंस हैं, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक और ये लेंस है, 3 लेंस है, तीनों की फोकस दूरी दे दी, इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। आपसे पूछने लग जाए कि इस तीनों को मिलाकर एक लेंस बनाया जाए तो कितनी फोकस दूरी हो जाएगी इनकी। तो देखो दोस्तों ये रहा वो टोटल फोकस दूरी f है, और सबकी को हम 1/f 1/f2 है, 1/f3 1/f4 ऐसा करके जोड़ते चले जाएंगे, तो हम कौन सबकी क्या पता पड़ जाएगी, टोटल फोकस दूरी। अगर उनकी टोटल क्षमता पूछने लग जाए, मान लो सबकी क्षमता अलग अलग दे रखी है, 2 4 6 ऐसा करके क्षमता दे रखी है अगर सबकी, तो बस सिंपल उनको जोड़ देना इस सूत्र के हिसाब से, जो नीचे वाला सूत्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल्स इन पर किस तरह से आएंगे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, देखिए वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत कहते हैं एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ठीक है, बिंदु स्रोत से प्रकाश है वो कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इससे प्रकाश इस पर आकर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, एन और वक्रता त्रिज्या, यानी ये जो गोलीय पृष्ठ है कांच का, इसके लिए एन दे रखी है आपको 1.5, और इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, और क्या बता रखा, जैसे ये वो हो गया प्रकाश, और यहाँ से ये जा रहा था इसके ऊपर, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, प्रकाश स्रोत जो यहाँ है वो इसी पृष्ठ से कितनी दूरी बता रखी है दोस्तों, ये बता रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं दोस्तों देखो बात करता हूँ, सबसे पहले n1 क्या होगा हमारे पास, ये वायु। ठीक है, एक मिनट पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया हमसे, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, यानी v की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखो ये मैंने क्वेश्चन मार्क करके लिख भी रखा है यहाँ पे, v की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, हम वो चीज़ें लिख लेते हैं पहले। तो देखो वायु में रखा हुआ था पहले जो स्रोत था, तो वायु के लिए n की वैल्यू देख लो, ये लिख ली मैंने, वायु के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1। पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चनों में, पिछले वीडियोज़ में आपको कि वायु के लिए n की वैल्यू 1 होती है। अब दूसरा मीडियम्स क्या है, दूसरा है गोलीय पृष्ठ है, इस पर ही तो जाकर करने पड़ी है, और इस गोलीय पृष्ठ का जो n है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा हमको, वो 1.5 दे रखा। ये n1 था, तो इसको हम क्या मान लेंगे, n2 ये दे दिया 1.5 आपको। ठीक है, उसके बाद इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ये r, ये भी लिख लिया मैंने इसमें। ठीक है, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, देखिए ये प्रकाश स्रोत था। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
यहाँ सॉरी ये तो गोलीय पृष्ठ था, ये वाला जो है आपके सामने, और ये था प्रकाश स्रोत। इससे इसकी दूरी दे रखी थी हमको 100 सेंटीमीटर ये वाली। तो ये लेंस की तरह काम कर रहा है और ये वस्तु की तरह। तो लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, हम यू ही तो कहते हैं उसको। तो मैंने बेसिकली ये सिंपली यू ही लिख दिया है, ठीक है। अब स्रोत ये गोले पृष्ठ ये था, स्रोत ये था, इससे किरणें जा रही थी, और इस दूरी को हम यहीं से तो नापाएंगे दोस्तों, इधर से इससे ही तो नापाएंगे दोस्तों, इधर से। तो इसलिए मैंने इसको किस में लिखा है इसको। अब किरण तो ऐसे आपतित हो रही हैं, ये दूरी आप ऐसे नापोगे, तो हम इसलिए इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। दोस्तों बार बार नहीं बता पाऊंगा मैं इन चीज़ों को, क्योंकि वीडियो पर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए एक बार समझ लीजिए आप कि यू यहाँ पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और आपसे पूछा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो सूत्र एक पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इजक्वल टू N2 माइनस ये वाला N1 अपॉन R, ठीक है। N2 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये आपने रख दिया यहाँ से सीधा। N1 की वैल्यू ये दे रखी है, देखो ये रख दिया। V आपसे पूछा गया कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। भाई गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, V तो कहते हैं, इसलिए V पूछा गया हमसे। U आपको ये दे रखा, -100 रख दिया। N2 N1 की वैल्यू ये रख दिया आपने अपॉन ये, ठीक है। आप सारे को कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेशन आप खुद करके देखना दोस्तों। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। V की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस की 100। V की वैल्यू कितनी आई, प्लस की 100। अब प्लस में आने का मतलब पता है क्या है दोस्तों, कि जैसे यहाँ तो बिंदु स्रोत था और यहाँ क्या था, वो गोलीय पृष्ठ था, इससे किरण इस पर आपतित हुई है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा पता है दोस्तों, इधर आकर बन रहा होगा, इसके इधर दाहिनी तरफ। क्यों दाहिनी तरफ क्यों बन रहा होगा, क्योंकि ये प्लस में आई है। अगर ये माइनस में आ जाती तो आप कहते भाई दूरी माइनस में कब ली जाती, तब इधर की तरफ होती, तभी तो माइनस में लेते आप। तो ये इधर की तरफ आई है तभी प्लस में आई है, इसलिए आप कह दोगे। नीचे देखो आपने लिखा भी है, प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। दिशा ऐसे ही तो थी आपतित, और इससे और यहाँ गोलीय पृष्ठ था, और ये यहाँ पर बना है 100 सेंटीमीटर दूरी पर, जो आपका निकला उत्तर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपके सामने। एक अवतल लेंस, लेंस कैसा दोस्तों, जिसकी फोकस दूरी सिंपल सा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी तुरंत माइनस में, उसको f बराबर लिख दिया माइनस में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से, वस्तु की लंबाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित करते हैं और प्लस में लिखी जाती है हमेशा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है दोस्तों, ठीक है। अभी आपको ध्यान में करना होगा कि वो चित्र जो मैंने अभी पहले अवतल लेंस के लिए आपको बताया था वो क्या था, उसमें वस्तु कहाँ थी और कहाँ प्रतिबिंब जाके बन रहा था उसका। तो देखिए उसमें क्या था, ऐसे था, ऐसे जैसे ये अवतल लेंस है ना, ठीक है। यहाँ तो वस्तु रखी हुई थी ये ऐसे करके, और इसके प्रतिबिंब भी कहाँ बन गए थे दोस्तों, इधर ही बन गए थे अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो लेंस से वस्तु तक की दूरी u, ये भी माइनस में होगी, इधर की तरफ को नापोगे आप, और ये प्रतिबिंब बनेंगे तब इनकी दूरी भी कैसी होगी, क्योंकि ये भी किरण तो ऐसे जाएगी और आप दूरी ऐसे नापोगे इधर से, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो माइनस में ही होगा। तो इसलिए आप इसकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी बन रही है लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी बना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, v है, ये पता पड़ गया। इसको माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस का बाईं ओर बनता है, इसको माइनस में लिख रहे हैं, पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति बताइए, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, h डैश होता है, वो बताना है, और वो किस प्रकृति का है वो चीज़ भी आपको बतानी है, ठीक है। देखिए जो जो वैल्यू दी गई थी वो हमने लिख ली है। अभी सूत्र आपके सामने है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू आपको दे दी, रख दिया आपने यहाँ पे। वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये दे रखी, ये रख दिया आपने यहाँ पे आके, ठीक है। यू की वैल्यू, यू नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है। तो यू की वैल्यू मैं निकालूंगा इसमें, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी मुझे उसमें यू के लिए, तो मैं वो निकालूंगा दोस्तों। ये यू की वैल्यू नहीं दे रखी ना, ये बाकी सब दे रखा है, तो आप यू की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस सूत्र में देखिए सारी चीज़ें हैं आपके पास, यू ही तो नहीं है केवल। अगर इसको पक्षांतर करोगे इधर उधर तो जाके हमारा यू कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। अब हमको बताना है क्या, प्रतिबिंब का आकार, ये एच डैश बताना। एक सूत्र था अभी थोड़ी देर पहले, एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू, इसमें वैल्यू रख दीजिए। एच डैश की वैल्यू बतानी है, एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू भी दे रखी है आपको क्वेश्चन में -15 सेंटीमीटर, और यू किस लिए निकाला अभी मैंने, इसलिए तो निकाला दोस्तों ताकि मैं यहाँ वैल्यू रख सकूँ इसकी। यू की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी -60, सारी वैल्यू आपके पास है। देखिए 15 से ही कट जाएगा 4 बार, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा। 5 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब इसकी बात करते हैं प्रकृति की। ये तो प्रतिबिंब का आकार आगे जो पूछा गया था। अब इसका प्रकृति कैसी होगी? देखिए ये बड़ा है, पहले वाले से छोटा है। पहले तो वस्तु 5 सेंटीमीटर की, अभी कितने की बची है? कुल 1.25 सेंटीमीटर तक, तो छोटा हो गया ये। और अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये आभासी हो गया। और एक कैसा प्रतिबिंब होगा दोस्तों? सीधा होगा। ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको चित्र में दिखाया था कैसे सीधा होता है अवतल में, और उत्तल में उल्टा कैसे होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए। एक उत्तल लेंस, आपकी बार लेंस कैसा है? उत्तल की फोकस दूरी दे दी, तुरंत लिख दो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लिखी जाती है, ये लिख दी यहाँ पे हमने। ये देखिए ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए? वस्तु कितनी दूरी पर रखनी है, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है लेंस से यू द्वारा, ताकि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो। यानी कि जो आपका जो बना हुआ है, तो आपने देखा दोस्तों इसमें एफ भी दिया हुआ आपको। ठीक है, एफ दे रखा है, वी दे रखा है कि प्रतिबिंब लेंस द्वारा कितनी दूरी पर बनना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए आपको पता है, मैंने दिखाया था चित्र में। उत्तल लेंस जो था आपने जो देखा था, उसमें दाहिनी तरफ यहाँ प्रतिबिंब बनने थे। ठीक है, नीचे की तरफ सारे के सारे। तो आप देख रहे हैं किरण इधर से आपतित होती है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी, ये जो जिसको हम वी कहते हैं, तो इसकी दिशा में ही होगी ना, इधर की तरफ। तो इसलिए हमने इसको किस में लिख दिया दोस्तों? इसलिए हमने इसको प्लस में लिख दिया। ठीक है, तो बाकी सब आप समझ चुके हैं। ये प्लस में हो गया। एफ वी सारा दे रखा आपको, सूत्र आपके पास है। 1/f = 1/v, ये वाला माइनस 1/u। सबकी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ एक की वैल्यू नहीं दे रखी है जो आपसे पूछा जा रहा है, u। ठीक है, तो देखो एफ की रख दी, वी की रख दी, u पूछा जा रहा है आपसे। कैलकुलेट करेंगे बड़ी आसानी से, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और u की वैल्यू देखो दोस्तों माइनस में आई है। माइनस का मतलब समझ रहे हो? यहाँ जैसे ये लेंस था ना, माइनस में क्यों आई है? वस्तु से लेंस तक की दूरी u ये होती है। ठीक है, किरण तो ऐसे आपतित हो रही है वस्तु से, ये वस्तु है ना, अगर तो दूरी तो यहाँ से यहाँ को नापी जाएगी, यानी माइनस उल्टा हो गया ना इसकी किरण की दिशा के, इसलिए इसको माइनस में आया उत्तर इसका ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया, देखो लेंस के बाईं ओर लेंस से कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ये जो वस्तु है हमको रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। अभी बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक उत्तल, ये देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कम से 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें आप देख, तो जैसे इसमें आपको दिया फोकस दूरी दोनों का। ठीक है, तो फोकस दूरी में सीधा सीधा आप दिखते के साथ ही लिख देनी है आपको। देखिए उत्तल लेंस की पहली वाली उत्तल लेंस की है, दूसरी वाली किसकी है? अवतल लेंस की। ये देखिए इधर लिखी हुई है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है हमेशा प्लस में लिखी जाती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में लिखी जाती है? माइनस में लिखी जाती है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता को आप जानते हैं क्या होता है? पी। जब क्षमता वाला मैंने आपको सूत्र बताया था, उसमें सिंपल आपको पता ही था कि जब देखा होगा आपने, जब सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरह से आपसे देखिए दो यहाँ पर कितने लेंस दिए गए हैं, एक उत्तल अवतल, 2 लेंस है केवल। ठीक है, वो सूत्र भी जब बता रहा था मैं क्षमता वाला आपको, है ना। तो बस सीधा सीधा क्षमता का सूत्र था, P = होता P1 + P2। ठीक है, अभी देखिए आपको, आप लोग क्या करना है, आपको बस सीधा सीधा यहाँ देखिए, ये देखिए P का जो सूत्र था मैंने आपको बताया था, अगर सेंटीमीटर में दे रखी हो फोकस दूरी तो 100/f होता है। ठीक है, तो 1 वाले के लिए 100/f1 और 2 वाले के लिए ये सूत्र बन जाएगा 100/f2। ठीक है, तो बस ये P1 का भाई P दोनों के लिए अलग अलग सूत्र बना दिए ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बीच में रख दिया हमने। तो बस आपको कुछ नहीं करना, F1 की वैल्यू आपको दे रखी है ये रही 25, और F2 दे रखी है आपको -10। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 10 से ये कटेगा कितने बार? 10 बार। ठीक है, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। तो बस ये सीधा ये 4 और ये -10, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 4 में से 10 अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? -6 डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता है वो 6 डायोप्टर होगी। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, फॉर्मूले बसरता आपको कि फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वायु में रखे, सबसे पहले किस में रखा हुआ है? वायु में, ध्यान रखना। देखिए जैसे वायु में रखा हुआ दिख गया हमको, हमने तुरंत N1 लिख दिया, ये रहा कितना? 1 में रखे उत्तल लेंस। लेंस कैसा है दोस्तों? उत्तल। ठीक है, तो उसका हमको N कितने दे रखा है? देखिए N2 हो गया, पढ़ा तुरंत लिख देना उसको, ये N2 हो गया। और कैसा लेंस है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी F पूछी जा रही है दोस्तों। ठीक है, F क्वेश्चन मार्क कर लिख देंगे उसके आगे। क्या होगी? उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं। उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ यानी
जो R1 R2 है वो त्रिज्याएं कितनी दे रखी हैं आपको, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। और लेंस कैसा है, उत्तल। तो मैंने बताया था उत्तल की प्लस में होती है R1 और R2 इसमें होती है माइनस में। ये चीज़ें लिख दी है आपने क्वेश्चन को देख करके। बस अब कुछ नहीं करना आपको बतानी थी कि फोकस दूरी F क्या है। ठीक है, ये डाटा आपको दिया हुआ है, बस आपको ये देखना जो मैंने सूत्र पढ़ाए हैं उनमें कौन सा फोकस दूरी का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें F आता है, कौन सा सूत्र में F आता है जिसमें ये सारी चीज़ हो आपके पास और केवल F ना हो। ऐसा सूत्र केवल एक ही है, लेंस मेकर सूत्र 1/F = होता है ब्रैकेट में N2 - 1 N1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। देखिए उसमें मैंने N21 दिखाया होगा आपको दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके N21 - 1। ठीक है, तो ये N21 है, ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ये मैंने पढ़ाया था ना पिछली वीडियो में आपको, साइंस फिजिक्स वाली में। और ये 1 क्यों आ जाता है यहाँ पे, ये 1 इसलिए आ जाता है क्योंकि ये वायु के लिए पहले ही हम डायरेक्टली 1 रख चुके होते हैं। अगर आपने यहाँ नहीं रखा हुआ है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, जो चीज़ें हैं उनको रख दीजिए। N2 की वैल्यू देखो आपको दे रखी है 1.5, N1 की वैल्यू दे रखी है 1 आपको, R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 60, ये देखिए रख दी। R2 की वैल्यू दे रखी है -40, ये रख दिया आपने। ठीक है, रखने के बाद कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखिए 1/F आपका चलता जा रहा है क्योंकि फोकस दूरी आपको बतानी है क्वेश्चन में। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो 120 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और उसके बाद 3 और 2, ये 60 से 120 कितनी बार करता है, 2 बार, और 40 से कितनी बार करता है, 3 बार। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है आपकी। इस 1/F को पलट दिया है हमने तो सारा चीज़ पलट जाएगा ऊपर, ये 120 ऊपर चला जाएगा और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। देखिए ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 0.5 भी कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 1/F में था ना, इसलिए इसको पलट दिया गया। ठीक है, बस अब बाकी को काट देना है आपको। आप देखेंगे आपके पास फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए प्लस में आने का कारण क्या है, प्लस में इसलिए ये क्योंकि हमारा लेंस किस तरह का था, ये उत्तल लेंस था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों की। ठीक है।